बस अब वक्त ज्यादा भी नहीं है, हम आपसे एक आखिरी सवाल जरूर पूछेंगे जब आपके पास आएंगे। ये जी.आर. शरण, बीजेपी जैसा कि टंडन जी कह रहे हैं सीनियर लीडर हैं और ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी के मामलों की पूरी मालूमात ना हो, अच्छी भी जानकारी होती है और उसके अफेयर्स में काफी मदाखलत है इनकी खुद जाती तौर पे। ये बीजेपी इसमें बहुत फूक फूक करके कदम रख रही है, जबकि जो अपेरेंटली जो दिखता है वो गेंद जो है बिल्कुल बीजेपी के पाले में दिखती है कि साहब ये तो विसिल ब्लोअर हैं, इनको जबरदस्ती जो है वो लपेटा गया है। जैसा कि टंडन जी ने भी स्टेटमेंट दिया जब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये पार्टी का मामला है कि नहीं, तो क्या ये इंडिविजुअल स्टैंड है या पार्टी का स्टैंड है, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? मामला काफी जटिल है, आपको नहीं लग रहा कि हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं उससे ज्यादा जटिल है ये पूरा मामला? देखिए जटिल तो है ही, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तीनों बीजेपी के ही एमपीज हैं और आप तीनों खड़े वहां होते हैं, वो भी जब अडवाणी जी बोलते हैं तब आप आते हैं। उन्होंने सही कहा कि स्टीफन गोड की तरह आप आते हैं एकदम से धड़ल्ले से फटाक से कैश निकालना दिखाने लगते हैं। ये सब स्टेज मैनेज नहीं है तो क्या है? जाहिर है वो तो मकसद हो सकता है उसको एक्सपोज करना रहा हो, वो बात अलग है, लेकिन मैनेज तो है, ये आप मानते हैं? जी ये मानते हैं। ये जो बात हो रही है विजय किशोर जी कि ये हम जितना इसको देख रहे हैं कि साहब अमर सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, 3 सील जांच चलती है, क्या ये मामला यहीं तक है या इससे आगे भी कुछ है? जैसे सुदीन कुलकर्णी का इंतजार किया जा रहा है, बात ये हो रही है कि साहब वो इसमें टंडन जी ये भी आशंका जता रहे कि कहीं बाहर से तो पैसा नहीं आया। एक चीज ये भी निकल करके आई है, कांग्रेसियों के जबानी ये सुनी गई हुई बात है कि जो नोट थी, जो गड्डियां थी, उस पर मध्य प्रदेश के किसी बैंक की मोहर थी। जी नहीं, अब ये आज मैंने कहीं मैं सुन रहा था कि ये देखा जा रहा है कि कहाँ के नोट थे जो 1 करोड़ रुपए जिनके बारे में आरोप है कि वो उनके घर पे जो टेबल पे रखे हुए देखे हुए। तो ये तो जब बात आएगी तो पता चलेगा, जांच होगी वो कहाँ से होगी। जब 3 साल में नहीं हुई है तो अब तो खैर एक्सपेडाइट हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम बहुत सारी चीजों पर हम तो ये कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो फायदा जिसको होना था वो हो गया, क्योंकि जब राज्यों की सरकारें जहां बहुमत नहीं होता वहां जब सरकारें बनती हैं तो जिसे बुला लिया जाता है, राज्यपाल जिसे बुला लेते हैं, उसके बाद जो कानाफूसी होती है वो सभी को पता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह होता नहीं है, लेकिन इस तरह का प्लान करके, और जो आपने कहा कि पार्टी के लिए किया या अपने लिए किया, इंडिविजुअली क्यों करेंगे? स्कोर करने के लिए किया। पार्टी के छोटे मोटे सिपाही हैं जिनका नाम भी नहीं लोगों ने सुना हो, ऐसे लोग ज्यादातर थे उनमें, और उन लोगों ने इसे शोर मचाया। तीसरी बात कि अभी अगर ये पुलिस का किया हुआ सब कुछ होता है तो पुलिस की किसी रिपोर्ट पर कोई जज इस तरह नहीं करता कि किसी को जेल भेज दे। उसमें कहीं ना कहीं कोई संकेत इन लोगों के लिए है। रिव्यू जो दाखिल की गई थी जमानत के लिए वो भी खारिज कर दी। हाँ, तो जब कोई कचहरी किसी बात पुलिस के किसी चार्जशीट को देखती है तो वो रिव्यू करती है और वो देखती है कि इसे जेल भेजना है या नहीं भेजना, पोटेंशियल देखती है केस का। जी हाँ, तो उसे ये मानना चाहिए कि ये सबजुडिस हुआ मामला। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुलिस की चार्जशीट पे भेज दिया तो इसका मतलब जज की तो कोई रोल ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जाहिर है ये हम डॉक्टर एस के दत्ता से उनका रिएक्शन ले लो, उससे पहले देखते हैं अमर सिंह को जेल के बाद, अमर सिंह क्या कहते हैं जेल के बाद उनके धुर विरोधी आजम खां, आइए देखते हैं। जेल जाना राजनीति वालों के लिए सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी उनके लिए सर्टिफिकेट ही होगा, क्योंकि अभी तक जेल नहीं गए थे किसी मामले में, तो चले गए हैं तो कम से कम कह तो सकेंगे हम भी जेल गए थे जब एमपी थे। तो उन्हें कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, उनके लिए बहुत छोटी सी बात है, बल्कि कहीं ना कहीं उनका सर इससे तो ऊंचा हो रहा होगा, कद बढ़ रहा होगा कि मैंने इस तरह सरकारें बचाई हैं, मैंने इस तरह से एमपीज के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब भी चाहता हूं कि उसमें तकल्लुफ ही रहे और हम लोग ज़्यादा उसमें अपने आप को बरहना न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इतनी बड़ी राशि कहां से आई, जब तक उस राशि के स्रोत का पता नहीं लगेगा, इस कांड के असली अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाता। उस पैसे का स्रोत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कथन है, जब तक उसका पता लगाने में पुलिस सक्षम नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूँ इस तरह की सारी गिरफ्तारियां एक छुपी केस की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस पर आ गई है, इसलिए उसकी औपचारिकता वो पूरी कर रही है।
अमर के पीछे कौन, यही एक सवाल उठ रहा है। बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा पहुंचना था। बीजेपी सिर्फ यही एक लाइन लेकर के बैठी है और जाहिर है कि यही एक लाइन उनके लिए सबसे एप्ट है, सबसे सही है, बजाय इसके कि वो कुछ और बोले। इसको देखना चाहिए कि फायदा किसको हो रहा है। हमारे साथ इसके दत्ता भी मौजूद है। डॉक्टर इसके दत्ता, आप इससे पहले ये कह रहे थे कि कोई चीज जब की जाती है तो फायदा एक तरफ सरकार को भी हो रहा था, और चूंकि ये खेल पूरा सियासी था जो अब न्यायिक जांच की परिधि में आ चुका है, क्या ये पूरा खेल एक सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भी था, ताकि दूसरी सियासी पार्टी जब एक्सपोज होगी तो जो है वो पॉइंट स्कोर होगा विरोध की जो सियासी पार्टी है उसको? मैं मानता हूं कि ये पूरा एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था। शुरू में भी मैंने कहा कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था, और ये नहीं है कि सरकार के तरफ से प्रयास नहीं हुआ है अपने सरकार को बचाने के लिए। हर सरकार करती है जब इस तरह का परिस्थिति हो जाता है। और अब तो ये बल्कि जिस तरह से कुछ करप्शन निचले लेवल को मान लिया गया है कि ये करना ही है, तो अब जनता मान के चलती है कि सरकार बचानी है तो ये सब तो वो करेंगे ही नहीं। और जब कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब अचानक आ जाता है, खास करके किसी घटक दल के विड्रॉयल के बाद, तो उस परिस्थिति में कोई भी सरकार इस तरह के काम करती है, खरीद फरोख्त वाला या फिर निगोशिएशन वाला। तो ये तो एक परंपरा है, इस पे तो कोई आश्चर्य हालांकि गलत है, सैद्धांतिक रूप से बहुत गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत है, पर आश्चर्यजनक नहीं है। जहां बात आती है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था इस पूरे खेल में, क्योंकि उसके कुछ महीने बाद चुनाव हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन वगैरह। तो वहां पे अपर हैंड पाने के लिए और सरकार को बुरी तरह से एक तरह से एक्सपोज करने के लिए कि देखिए विदेशी ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने कैसे झुक गई है, जो डील हमारे हित में नहीं है उसको लागू करने के लिए सरकार यहां तक गई है, मतलब खरीद फरोख्त तक गई है। तो वो साजिश, वो पॉलिटिकल साजिश भी हमें देखना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सुधीन कुलकर्णी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, क्योंकि हर कोई जानते हैं कि सुधीन कुलकर्णी जी किन के पॉलिटिकल एडवाइजर है और किन के साथ इनका नाता जोड़ा हुआ है। तो वो नेचुरल है कि न्यूक्लियर डील पे जब कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था उससे 12 घंटा पहले जो जिस तरह का एक खलबली मच गई थी, और जैसे ये 3-4 सांसदों को जिस हिसाब से लाया गया था संसद में, तो तमाम चीजें हैं, नोट कहां से जनरेट हुआ था, किस बैंक से आया था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न हैं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का तफ्तीश हो रहा है, जिस तरह का तहकीकात करवा रही है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मैं समझता हूं कि हकीकत एक्चुअली आगे काफी कुछ निकल के आएगा, जैसा कि टंडन जी कह रहे हैं। एक छोटा सा चीज यहां पे ऐड करना चाहेंगे कि सरकार मान लीजिए अगर बहुत ही स्लीपरी विकेट पे हो, जैसे आपके जेएमएम वाला जो कांड हुआ था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान, जिस तरह से सिर्फ 3-4 वोटों से सरकार बची थी, वहां पे तो ये सब चीजें समझ में आता है। पर न्यूक्लियर डील के कॉन्फिडेंस वोट आप अगर देखेंगे तो 70-80 वोट से जीत जाना, और वहां पे इतने बड़े पैमाने पे मतलब एमपीज को खरीदना मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है और मुझे थोड़ा बेबुनियाद लगता है। आप नहीं मानते कि खरीद फरोख्त कोई हुई होगी, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा अंतर है, 60 पर 24 का अंतर है शायद। और ये कहे जा रहे हैं कि 24 खरीदे गए थे, जिसमें शिवसेना के और अकाली दल के। लोकसभा चुनाव के कॉन्फिडेंस वोट पे मुझे अगर याद है तो, हालांकि एग्जैक्ट फिगर में मुझे अभी इतना याद नहीं है, पर वही था अंतर, वही था, 60-70 के आसपास अंतर था, एक ह्यूज मार्जिन से सरकार जीती थी। तो ये मतलब इतने बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त हो जाना, और वो भी एक एमपी को खरीदने के लिए, मतलब कि आज के डेट में स्टिंग ऑपरेशन जो खुलासा करती है न्यूज चैनल पे